अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बर्ड्सपीडिया और मैं जूनियर टीम बर्ड्सपीडिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपके लिए बहुत नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आए हैं। हालात के पेश नज़र ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। विंटर्स आ रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। आज की वीडियो है ही बर्ड्स की केयर टिप्स और सारी उससे रिलेटेड है। देखें, ये सडन चेंज होता है टेम्परेचर में, इसकी वजह से बहुत कैजुअलिटीज़ देखने को मिलती हैं। बर्ड एक्सपायर हो सकते हैं, ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की जो वीडियो है वो है ही है कि आप कैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बर्ड को एक हेल्दी हैप्पी एक कोजी इन्वायरमेंट दे सकते हैं कि वो सर्दियों में जो है वो रिलैक्स्ड रहे और आपके पास कोई कैजुअलिटी भी ना आए, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है, किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हॉबिस्ट होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो वो होते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हर एक्सपेंसिव मटेरियल, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, सारा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड वो होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, उनको अपने बजट में रहते हुए हर चीज़ को मेंटेन करना होता है, पर फिर भी उनके अंदर एक शौक होता है कि हम अपने बर्ड को मेंटेन करें एक बहुत अच्छे अंदाज में। तो आज की वीडियो हम उन दोनों लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे, अगर आपके पास बजट है तो फिर तो आपकी एक ही हमारी तरफ से ये सजेशन है कि आप उनको इंडोर इन्वायरमेंट दें। आप इंडोर एक अपना बर्ड रूम बनाएं प्रॉपर, जो कि चारों साइड से पैक्ड हो। आप उसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दें, बर्ड रूम आपका प्रॉपर, उसके अंदर तो फिर आपको हवा या ठंड या उसको आप बहुत ईजीली अपना जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपका इंडोर सेटअप है, जैसे हमने कहा आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपने उनको बर्ड रूम दिया हुआ है प्रॉपर, तो आप तो टेम्परेचर जो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हीटर, गैस हीटर के थ्रू, एक हो सकता है आपका ब्लोअर के थ्रू, थर्ड हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू। गैस हीटर के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। गैस हीटर के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि वो डेंजरस होता है, उसमें जो मतलब फ्लेम्स होते हैं वो जनरेट होते हैं फायर के। जो इलेक्ट्रिक ब्लोअर या इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। आपके सेटअप में खुदा न खास्ता आग लगने का चांस बहुत होता है अगर आप उसको चला के कहीं चले जाते हैं तो। उसके अलावा उससे ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो आपका जो आइडियल टेम्परेचर है इंडोर बर्ड में, अगर आपने रखे हुए हैं बर्ड रूम आपने प्रॉपर बनाया, तो वो है 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एक प्रॉपर एक मीटर मिलता है स्क्वायर, वो उसके अंदर आपका टेम्परेचर भी आता है, आपकी ह्यूमिडिटी भी आती है। टेम्परेचर 22 या 24 तक आपका होना चाहिए, अच्छा आइडियल सूटेबल टेम्परेचर है। और जो ह्यूमिडिटी है वो 50 to 55% आपकी होनी चाहिए। उसमें तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्ड रूम का था, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने लेट सपोज के कुछ केजेस ला के आपने अपने टेरेस पे रखे हुए, अपने लॉन में रखे हुए, अपने सहन में रखे हुए, अपनी छत पे रखे हुए, तो उसमें आप किस तरह अपने बर्ड को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप 3 बल्ब यूज़ कर सकते हैं उस प्रॉपर सारे उसको प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। पहला तो होता है इंफ्रारेड बल्ब, सेकेंड होता है आपके पास जो 100 वाट वाला बल्ब आता है येलो कलर में, थर्ड होता है आपके पास जो 0 वाट का बल्ब होता है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो इंफ्रारेड है वो तो स्पेसिफिकली है ही बर्ड्स के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो 100 वाट वाला होता है उसकी बहुत ब्राइट लाइट होती है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है लाइट का भी और हीट का भी। हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। अब यहाँ पे 0 बल्ब का क्या रोल है ये मैं आपको बता दूँ कि आपने जब भी अपने बर्ड को बल्ब लगा के देना है हीट के लिए, तो सडनली उस बल्ब को ऑफ नहीं करना। उससे क्या होगा, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं बर्ड की, जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं कि जिस तरह अगर आप कॉकटेल की एग्जांपल लें, तो जो दिन के टाइम फीमेल होती है बाहर होती है और मेल जो होता है वो अंदर एग्स के ऊपर इंक्यूबेशन कर रहा होता है। और रात के टाइम जिस तरह मगरिब का टाइम होता है, डल टाइम स्टार्ट होता है, डे लाइट कम होना शुरू होती है, तो फीमेल जो है वो अंदर चली जाती है और मेल जो है रात के टाइम बाहर आ जाता है और फीमेल इंक्यूबेशन करती है एग के ऊपर, एग्स को हीट करती है। तो अगर आप 100 वाट का बल्ब देंगे तो जो बर्ड है वो उसी मोड में चला जाएगा जिस तरह डे लाइट वाला है, सारी ब्राइट लाइट उसके इर्द गिर्द हो जाएगी। हो सकता है कि ये दोबारा मतलब ऐसे हो कि आपका जो है मेल अंदर चला जाए, दोबारा फीमेल बाहर आ जाए। आप सडनली बल्ब को ऑफ करें तो वो मतलब जो बर्ड है वो जज ना कर पाए कि अब हमारा जो हमने क्या करना है, अगली एक्टिविटी, अगला मूव क्या होना चाहिए। मेल बाहर आ जाए, फीमेल भी अंदर ना जा सके, अंडे सारी रात पड़े पड़े ख़राब हो जाएं। अगर आपके अंडे निकल आए हैं, चिक्स हैं, तो हो सकता है कि मेल फीड करने के लिए खुद फीड कर रहा हो, बाहर आया वो कि मैं जाके चिक्स को फीड कराता हूँ, आपने सडनली बल्ब ऑफ कर दिया, मेल बाहर ही बैठा रहा, तो चिक्स सारी रात भूखे रहे और चिक्स की जो है वो एक्सपायर हो गई, सुबह डेथ हो गई। तो ये मसले देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने ग्रेजुअली लाइट को इंक्रीज़ करना है। आपने यूँ करना है कि आपने अगर सेटअप है, आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। अगर आपने 2 लगाए हुए 100 वाट के बल्ब, तो आप एक एनर्जी सेवर बीच में लगा दें और 2 0 वाट के बल्ब लगा दें। उससे आपने करना क्या है कि आपका जो आपका 100 वाट का बल्ब है, अब उसको बंद करेंगे और उसके बाद एक एनर्जी सेवर चला देंगे, 2 एनर्जी सेवर चला देंगे, फिर उसके बाद आप 0 वाट का बल्ब चलाएंगे, यानी लाइट को ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेंगे ताकि वो अपनी इन एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। और इस तरह आपने जो है सारे अपने बर्ड के प्रोसेस को जो है वो इनके कंप्लीट करना है। और बल्ब जो है आपने वो 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे आपने चलाना है मगरिब के बाद, जब सही ठंड का टाइम शुरू होता है। फिर उसके बाद आप बल्ब को बंद करके
तो जो है कपड़ा आगे कर दें अपने केज के, और जो है फिर सारी रात जो एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और सर्दियों में आपने 3 साइड्स केज के और ऊपर से जो छत होती है ये कवर करनी है लाजमी। सामने वाली साइड आप रात को कपड़ा डाल दें, दिन को कपड़ा उठा दें, ये आपने करना है। और इसके साथ हम आपको बताएं कि हमने अपना ऑफिशियल नंबर लिया है, बर्ड्स पीडिया ऑफिशियल नंबर यहाँ पे ऊपर चल रहा होगा। कोई भी आपके सवाल हो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाके कॉल करके, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप मैसेज से मैसेज आप हर तरह से पूछ सकते हैं। और अगर आप के और कोई सवाल आप इंस्टा अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे पूछना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा जो है ये बर्ड्स पीडिया का ऑफिशियल नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हर टाइम ये अवेलेबल होगा। तो इसी सब के साथ अपने मेज़बान जुनैद शाह जी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।